संगति के बारे में सीखेंगे, कितनी जरूरी है, कितनी ये बात जरूरी है कि उसकी संगति किया जाए। हालेलुया। तो आज का टॉपिक इस प्रकार है कि संगति के बारे में, और जिसको अंग्रेजी शब्द में बोला गया है फेलोशिप। क्या बोला है? फेलोशिप यानी संबंध। यदि परमेश्वर और हमारे बीच में एक संबंध होगा तो हम उसकी बात को सुन सकते हैं और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन सकता है। हालेलुया। लेकिन किसी व्यक्ति का संबंध खराब हो, जैसे मान लीजिए मेरा और राहुल से संबंध खराब हो, तो मैं और ये दोनों कभी बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा संबंध खराब है। हो सकता है वो किसी पैसों को लेकर के हुआ हो, किसी धन दौलत को लेके हुआ हो, किसी गाड़ी को, किसी बंगले को, किसी मोबाइल को, किसी कपड़े को, किसी भी एनी चीज, किसी भी बात को लेकर के हुआ हो। हेलो, हालेलुया। किसी भी बात को लेकर हुआ हो तो हमारा संबंध खराब हो गया, और जिसका संबंध खराब हो वो कोई भी उससे बात नहीं कर सकता है। लेकिन संगति इतनी जरूरी है, जैसे कि हम बोलते हैं कई बार, संगति का असर है इसके दो रंग में वर्ण। हालेलुया। तो वही संगति का असर है कि यदि हम संगति में लगातार आएंगे तो आत्मा में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आत्मा में बढ़ते जाएंगे, शारीरिक रूप में भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम आत्मिक और शारीरिक मनुष्य दोनों को परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। किसी एक व्यक्ति की संगति कर रहे, वो शारीरिक रूप से हमको बढ़ा सकता है, परंतु आत्मिक रूप से नहीं बढ़ा सकता। लेकिन आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए परमेश्वर के लोगों की संगति की जरूरत है। हालेलुया। तो निकालिएगा प्रेरितों का काम 2 अध्याय और 42 वचन। कलीसिया की जो नींव थी वो एक संगति के ऊपर आधारित थी। बहुत सारे लोग जब कलीसिया से कुछ मनमुटाव हो जाता है या फिर कुछ बात अनबन हो जाती है तो फिर बोलते हैं हम तो घर ही प्रार्थना कर लेंगे, हम तो घर ही प्रार्थना कर लेंगे। और क्या बोलते हैं, लिखा है वचन में, क्योंकि लिखा वचन में कि जहां कहीं उसके नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं उनके बीच में परमेश्वर मौजूद होता है। और क्या वचन को ले लिया, एक वचन को ले लिया। हालेलुया। परंतु ये नहीं सोचते कि परमेश्वर के वचन में और भी कई सारे वचन में जो लिखा है कि तुम इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कईयों की रीति है, भाई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया। तो संगति एक नींव पर आधारित है। जो संगति है वो कलीसिया की नींव पर आधारित है। पढ़िएगा 2 अध्याय 42 वचन। प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में, ये चारों बात तब होगी जब हम संगति में बढ़ेंगे। हालेलुया। लिखा है जब हम संगति में बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। और लिखा है आगे लिखा है कि और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। क्या करते थे? हाँ, सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। मैं आज बता रहा हूँ, हो सकता है आने वाले दिनों में या कभी भी ऐसा कोई चांसेस हो जो किसी के प्रति आपका मन खराब हो जाए। हालेलुया। किसी के प्रति आपका मन मोटाव हो जाए कलीसिया में, और उसकी वजह से यदि आप नहीं जा रहे हैं, आपने एक बहुत ही गलत रास्ते को चुना है। हालेलुया। क्योंकि ना मैं किसी व्यक्ति के कारण प्रभु के पास जाता हूँ, ना कोई व्यक्ति मुझे लेकर जाता है, परंतु मैं जाता हूँ तो मेरे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। मेरे साथ में भी घटनाएं घटी थी, लेकिन प्रभु के दास ने मुझे यही समझाया कि बस तेरा काम है, जा और तू वहां से सत्संग खत्म होते ही निकल जा। हालेलुया। क्योंकि वहां पर कोई राजनीतिक नहीं करनी है, ना कोई ये राजनीतिक करने की कोई सभा है, परंतु ये तो संगति करने की सभा है, परमेश्वर की आराधना करने की सभा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसा हो, क्योंकि शैतान कई बार मोड़ों को लेकर आता है, 2 विश्वासियों को वो भटका देता है और फिर वो भटक करके बोलता है वही पवित्र है, वही धर्मी है। हालेलुया। वो उसने तो मुझे अपवित्र बता दिया, उसने तो मुझे पापी बता दिया, उसने तो मुझे ये बता दिया, वो बता दिया, और मैं नहीं जाता संगति में, मैं नहीं करता कोई संगति, क्योंकि उनके अंदर तो घमंड आ गया, ऐसे करके।
हालेलुया। और वो व्यक्ति संगति से छूट जाता है, शैतान बड़ा राजी होता है, खुश होता है, क्योंकि उसको तो चाहिए यही था। लेकिन विश्वास करने वाला व्यक्ति पीछे बैठ करके आराधना करके, जैसे दाऊद, जैसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले उसकी बात बताई थी, एबेदेदोम परमेश्वर की आराधना करने के लिए बोलता है, चाहे मुझे पीछे ही खड़ा रहना पड़े तो चलेगा, परंतु मैं उसकी उपस्थिति में जाऊंगा और आराधना करूंगा। हालेलुया। मैं जाऊंगा, आराधना करूंगा। लोग मुझसे बात करे या ना करे, अरे वो तो जय मसीह की भी नहीं करता है, करे या ना करे जय मसीह की, हालेलुया, परंतु तू जा यहोवा की आराधना करे। हालेलुया। लेकिन कई बार हम अपने ही विचारों के कारण संगति से भटक जाते हैं, और मैं बता रहा हूं संगति बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। संगति बहुत जरूरी है। जैसे तेल और दिया और बाती, हालेलुया, जब तक तीनों नहीं होंगे दिया नहीं जलेगा। बोलो, जब तक तीनों नहीं होंगे दिया नहीं जलेगा। वैसे ही हम भी फिर अंधकार में चले जाएंगे। परमेश्वर की प्रार्थना हमारे लिए एक तेल है, हालेलुया, उसका वचन हमारे लिए एक बाती है। हम दिया खुद है, हम जाएंगे तो जलेंगे, यदि जाएंगे नहीं तो जलेंगे नहीं, क्योंकि संगति में ही वचन बोला जाता है, संगति में ही प्रार्थना की जाती है, संगति में ही उपस्थिति उसकी होती है। अभिषेक भी वही है, ये नहीं, परमेश्वर का अभिषेक। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का आत्मा भी उसी संगति के अंदर मिलेगा। आप कहीं से खरीदने की कोशिश करेंगे, आप YouTube से पाने की कोशिश करेंगे, आप किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग से पाने की कोशिश करेंगे, नहीं मिलेगा। हालेलुया। परंतु मिलेगा तो उसकी संगति में रह के मिलेगा। संगति इतनी जरूरी है। हालेलुया। तो पहली बात, कलीसिया की नींव संगति पर आधारित है। जैसे एक पिलर, बिल्डिंगों में आप जाओगे तो एक पिलर नहीं होता है। आप जहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हो, और या अपार्टमेंट बना हो या फिर रेजिडेंसी बनी हो, आपने देखा फ्लैट बने होते हैं कई जगह, और उनके नीचे कई सारे पिलर होते हैं, उन पिलरों के ऊपर आधारित वो बिल्डिंग है। उसी प्रकार कलीसिया की संगति भी लोगों पर आधारित है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यदि हम संगति में नहीं आएंगे तो हम झुलस जाएंगे, हमारे अंदर अकड़न आ जाएगी। हालेलुया। हम जैसे धूप में, जैसे घास के ऊपर धूप पड़ती है वैसे मुरझा जाती है, वैसे ही व्यक्ति मुरझा जाएगा। बाइबल में लिखा है भजन संहिता पहले अध्याय में कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, रात दिन उस पर ध्यान किया करता है। और लिखा है वह तो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। ये हम सब लोग पेड़ों के समान है, वृक्ष के समान है जो बहती नाली। आज ये नाली है, यहाँ से पानी गुजर रहा है, अब कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। हालेलुया। ये वचन बोल रहा है ये पानी के समान है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। और जैसे आपके अंदर होकर जाएगा वचन, आपके अंदर होके गुजरेगा वचन, आपके मस्तिष्क में जाएगा वचन, तो आप वचन से फूलते फलते होते जाएंगे। हालेलुया। लिखा है जो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, वह कभी मुरझाएगा नहीं। संगति का इतना असर है। हालेलुया। और आपने मुझे देखा, मैं ये बताता हूँ, मैं हर रविवार को इधर ही मिलूंगा। हालेलुया। कितने आंधी तूफान आ जाएंगे, कितने बड़े काम होंगे, चाहे वो बिजनेस डूब रहा होगा, चाहे नौकरी डूब रही होगी, चाहे कोई भी डूब रहा होगा, मैं इधर ही रहूंगा। हालेलुया। ये मेरे और मेरे प्रभु की संगति है, संबंध है। और यदि सबने बना लिया, मैं बोलता हूँ हम जलते रहेंगे, बुझेंगे नहीं कभी भी। लेकिन कईयों का क्या होता है, कईयों का होता है फिर आज नहीं गए तो फिर एक दिन का पैसा नहीं आएगा तनख्वाह में, आज नहीं गए तो फिर वो बिजनेस डूब जाएगा कहीं ना कहीं, वो साइड नहीं मिलेगी, फिर उस साइड को कौन संभालेगा, फिर उस काम को कौन देखेगा, फिर उस पैरावणी में नहीं जाएंगे तो फिर वो रिश्तेदार आ गए तो फिर ये हो गया तो फिर वो हो गया तो, अरे हो गया। परमेश्वर से ऊपर कोई भी काम नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरे रिश्ते आते थे रविवार को शादी सगाई के लिए, मना कर देता था।
जैसे ही राहुल के साथ में भी हुआ, हालेलुया। मैंने मना कर दिया अगले को, नहीं चाहिए ऐसा रिश्ते जो रविवार। और सोचो खुद जो प्रभु का दास होकर इस बात को बोलता है कि क्या हो गया एक रविवार को, तुम्हारे लिए चलता होगा एक रविवार, हमारे लिए नहीं चलता है। क्योंकि दाऊद कहता है उसके देवड़ी पर 1000 दिन के कई एक दिन के बराबर है, हालेलुया। हमको नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता जो परमेश्वर के काम को रोके, जो परमेश्वर की संगति में जाने से रोके, नहीं चाहिए। ले जाओ अपने रिश्ते को, हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा देगा ना, जब देगा तो ऐसा देगा कि कोई कलंक कोई जुर्म उस पे नहीं रहेगी, क्योंकि वो पर्याप्त करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। अब्राहम को भी परमेश्वर ने जब वो अपने बेटे का बलिदान, अपने बेटे की बलि करने के लिए गया, तो मेढ़ा वहां पे परमेश्वर ने रखा ऑलरेडी झाड़ी में, और वो फंसा हुआ था, और खुद देखा कि झाड़ी में मेढ़ा फंसा हुआ, वो निकाला, और वहां पर अब्राहम ने परमेश्वर के नाम को रखा कि आज से मेरा परमेश्वर का नाम यहोवा यीरे है, हालेलुया। यहोवा यीरे का मतलब है कि वो पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। हमको कई बार हमारे जीवन में अपूर्तियों की समस्याएं लगती है, लेकिन वो परमेश्वर हमारे लिए पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। तो संगति बहुत ही जरूरी है अपने जीवन के अंदर। ये सब कुछ चले जाएगा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, परंतु रहेगा एक सिर्फ परमेश्वर का वचन। दूसरा टॉपिक है कि संगति हमें अंधकार से बाहर निकालती है, हालेलुया। संगति हमें अंधकार से बाहर निकालती है। बोलो, संगति हमें अंधकार से बाहर निकालती है। पहला जो टॉपिक था वो इस प्रकार था कि कलीसिया की नींव संगति पर आधारित है, और दूसरा टॉपिक है कि संगति हमें अंधकार से बाहर निकालती है। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और 7 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 7 वचन। वह गवाही देने आया कि जो पहला यूहन्ना की किताब पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ, लिखा है, पर यदि जैसा हम ज्योति में हैं, हालेलुया, हम अंधकार से ज्योति में आ गए। कोई किसी ने आपको बताया था यीशु के बारे में जब आप और मैं नहीं जानते थे, हालेलुया। उस समय हम अंधकार में थे, उस समय हमको नजर नहीं आ रहा था कि प्रार्थना क्या है, रास्ता क्या है, वचन क्या है, परमेश्वर क्या है, पवित्रता क्या है, पाप क्या है। हम बिल्कुल एक गड्ढे में पड़े हुए थे, और कोई आया यीशु के बारे में बताया, और उसने भी मन को बनाया, और अंधकार से कहाँ गए? बोलो ना, हाँ, घर नहीं, ज्योति में आ गए, हालेलुया। अंधकार से कहाँ गए? ज्योति में आ गए। हाँ, अंधकार से ज्योति में आ गए। तो संगति हमें अंधकार से ज्योति में प्रवेश कराती है। बोलो यीशु मसीह की। क्यों? क्योंकि यीशु जीवन की ज्योति है। बोलो, यीशु जीवन की ज्योति है। और लिखा है कि अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। लिखा है यूहन्ना की किताब में कि ज्योति जगत में प्रकट हुई, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन जिन्होंने उसको ग्रहण किया है, उन्होंने ज्योति पाई है। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। क्योंकि जैसे ही आप संगति से बाहर निकलेंगे, अंधकार है, हालेलुया। आप जैसे बाहर निकलेंगे, नकारात्मक बातें लोगों के बीच में है। आप बोलेंगे प्रार्थना को
लोग बोलेंगे इस प्रार्थना से क्या होगा? आप बोलेंगे परमेश्वर चंगा करने वाला है, वो बोलेंगे चंगा करने वाली हर एक जगहों पर मैं जाके आ गया, हालेलुया। आप बोलेंगे यीशु पापों से शुद्ध करता है, बोलता है मैंने तो जिंदगी में इतने पाप किया है, मेरे पाप इतने सारे कहां से माफ होंगे? क्योंकि ये हर जगह पर नकारात्मक बातें हैं, आपको और वो अंधकार में ले जाएंगे, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप रुकेंगे वहां पर, आप ज्यादा देर रुकेंगे, आप उनकी बातों को सुनेंगे, वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे तो वो आपको भी अंधकार में ले जाएंगे, हालेलुया। परंतु ज्योति में रहने के लिए उसको वचन जब बताएंगे तो उसको पता पड़ेगा, हालेलुया। और यदि अपने मन को बना करके वापस हम संगति में आ गए रविवार को, बोलो यीशु मसीह की। जैसे कि एक व्यक्ति कुछ दिनों पहले मुझसे मिला और 11 साल तक सेवा की, प्रभु का दास बन गया, 11 साल तक सेवा की और उसके ही अगवे से उसने प्रभु के रास्ते से भटक गया। और मैंने पूछा मुझे रीजन तो बताओ। बहुत बार बोलने के बाद में उसने एक रीजन बताया कि मेरा ही दास यानी मेरा ही पास्टर जो है वो अपने बेटे को पैसों से नौकरी लगवा रहा है। सोचो आप, पैसों से नौकरी लगवा रहा है और मुझे ये बात बुरी लगी। मैंने उनको बोला, कलीसिया में बोला और हमने बोला कि प्रार्थना करेंगे, पर उन्होंने नहीं मानी। ऐसा करके जब वो करे तो मैंने छोड़ दी सेवा। मैं बोला भले आदमी तुमने सेवा क्यों छोड़ी? हालेलुया। तुम उनको छोड़ देते चलेगा, तुम कलीसिया को छोड़ देते चलेगा, यदि तुम्हारा मन नहीं मानता तो चलता, लेकिन आपने परमेश्वर को क्यों छोड़ा? हालेलुया। बहुत सारी चीजें से यदि आप अंधकार में गए आपको भी अंधकार घेर लेगा, हालेलुया। परंतु यदि वहां से ज्योति की बातें बोल के आएंगे और घोषणाएं करके आएंगे, आप ज्योति में वापस आएंगे, हालेलुया। परंतु यदि आपने अंधकार की बातों को बिठा लिया कि ऐसा है वैसा है, यदि किसी ने आपको ये आपने ये बात बोली कि यीशु मुर्दों को जिंदा करता है तो आपको पकड़ लेंगे, कर जिंदा, हालेलुया, कर जिंदा। बोलो यीशु मसीह की। कर तू जिंदा आज, लेकिन आप जिंदा नहीं कर पाए तो, लेकिन आप बोल सकते जिंदा करने वाला मैं नहीं हूं, परंतु तेरे विश्वास के अनुसार वो तुझे जिंदा करेगा, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो बहुत सारी बातें हैं, यदि हम वहां पर रुके तो हम भी अंधकार में फंस जाएंगे, लेकिन अंधकार को निकालने के लिए हमारे लिए वचन है। तो संगति हमें अंधकार से, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। संगति हमें अंधकार से बाहर निकालती, क्योंकि जैसे ही हम आते हैं, आज हमने वचन सुना, हो सकता है पूरे हफ्ते आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा होगा, कोई भी बात चल रही होगी, आप आए रविवार को, प्रभु ने आपसे वचन के द्वारा बात कर लिया, हालेलुया। आप तो सोच रहे थे कि जाऊंगा प्रभु के दास से सवाल जवाब करूंगा, प्रार्थना करवाऊंगा, परंतु यदि आप आए, बैठे, वचन चालू हुआ और आपको वचन से भर दिया और आपके सारे सवाल पूरे हो गए, हालेलुया। सारे जवाबों का उत्तर आपको मिल गया, फिर आपको दूसरे चीज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका एक वचन हमारे लिए काफी है, हालेलुया। उसका एक वचन हमारे लिए काफी, इसलिए लिखा वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। ज्योति में चलने वाले एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और आज एक बात बोलूंगा, कलीसिया में पैसे की लेन देन किसी से नहीं करनी है, हालेलुया। पैसों की लेन देन व्यवहार को तोड़ना, कलीसिया की लेन देन व्यवहार को, ज्योति को खत्म करना, हालेलुया। पैसे की लेन देन कभी नहीं करनी। प्रार्थना जरूर करवानी है, परंतु पैसा एक ऐसी चीज है, जब आप लेन देन करते हैं तो पवित्र आत्मा भी कोने में बैठ जाता है और यीशु मसीह भी कोने में बैठ जाता है, परमेश्वर भी कोने में बैठ जाते हैं। एक दो विश्वासी लड़ते रहते हैं, हालेलुया। दो विश्वासी लड़ते रहते हैं, ये मेरा पैसा खा गया, ये मेरा पैसा खा गया, और फिर बोलते हैं वो भी तो मसीह है, हालेलुया। मैं मसीह हूं तो वो भी तो मसीह है, उसके वचन कहां गए? मैं तो देख लो माफ कर दिया हूं, मैं तो क्षमा कर दिया हूं, मैं तो ब्याज नहीं ले रहा हूं, मैं तो सवा ही ले रहा हूं, हालेलुया। वो कौन सा मसीह है? वो कहां जाता है? वो भी तो इधर ही आता है, परंतु उसका वचन कहां जा रहा है? वो क्या सुनता है? फिर
इसलिए पैसा, धन का लोभ गड्ढे में लेकर चला जाएगा। कलीसिया में कभी पैसे की लेन देन, प्रार्थना जरूर करवाओ, लेन देन कभी नहीं करनी। हालेलुया। क्योंकि ये हमें ये बात भी अंधकार में लेके जाती है। हालेलुया। वचन में लिखा है धन का धोखा पैसा है। बोलो यीशु मसीह की। तो पाप से दूर और प्रभु में ज्योति में चलते हैं। ये संगति हमें गवाही देने के लिए करती है। ये संगति हमें चंगाई के रूप में मिलती है। यदि आप और हम आएंगे नहीं तो हमारे लिए प्रार्थना कौन करेगा? हालेलुया। आप और हम आएंगे नहीं तो आपके लिए प्रार्थना कौन करेगा? आप किसके लिए तो प्रार्थना करेंगे? किसके लिए आप कुछ बात बता पाएंगे? कुछ भी नहीं होगा यदि आप अपने घर में बैठे रहेंगे तो। हालेलुया। ये लोग भी जब प्रेरित लोग थे, जब यीशु चला गया उसके बाद में संगतियां करने चालू की, लोगों को भरपूरी से भरना चालू किया। हालेलुया। पंजाब में एक नाम भूल गया मैं प्रभु के दास का, शायद कुछ ऐसा नाम था। नहीं प्रभु अंकुर नरूला से पहले प्रभु के दास आए थे वहां पर। तो उन्होंने संगतियां चालू की और रात रात लोगों को चंगाया मिली, छुटकारा मिली। प्रभु ने उनको बोला तू चालू कर, मैं तेरे द्वारा काम करूंगा। चालू किया, संगतियां की और अद्भुत अद्भुत काम हुए। उसके बाद में लोगों ने मिलकर उनको मरवा दिया। उसके बाद में प्रभु के दास अंकुर नरूला के जीवन में प्रभु ने फिर एक मोड़ दिया और उनको बोला कि अब चाहे, पास्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने बोला चाहे इतने एक को मारा है तो इतने इस नाम से इतने पास्टर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ। फिर कलीसियाएं प्रार्थना करने लगी। जिन लोगों को प्रभु के दास को खत्म कर दिया, उन्हीं लोगों ने आत्मा में भर भर के प्रार्थनाएं कर करके झुंड बना बना के, यानी संगति का इतना फर्क है कि संगति जब हम करेंगे, जैसे हम शुक्रवार को जब संगति कर रहे थे तो कैसे आत्मा हमको घेर रखा था। हालेलुया। कैसे परमेश्वर काम कर रहा था, हम चिल्ला रहे थे, भाषाओं को बोल रहे थे। तो ऐसा ही परमेश्वर काम करता है। लेकिन जो उसके भूख और प्यास के लिए तैयार है, हालेलुया, अपने सारे कामकाज को छोड़कर उसके सभा में जब हम आते हैं तो प्रभु हमारे काम को देखता है, प्रभु हमारे विश्वास को देखता है और ये जांचता है कि देखो भूख और प्यास। और जैसे भूख और प्यास में कोई व्यक्ति आता है तो तृप्त करने वाला भी हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो संगति हमें गवाही देने के रूप में बुलाती है, चंगाई के विषय में बताती है। तीसरा टॉपिक है कि संगति में आत्मिक मजबूती है। नीति वचन की किताब 27 अध्याय 17 वचन निकालेंगे। वचनों को आप अंडरलाइन कर लीजिए। नीति वचन की किताब 27 अध्याय 17 वचन। हालेलुया। आज सीख लेना इस बात को, संगति कितनी महत्वपूर्ण है, संगति कितनी जरूरी है। और संगति के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं, हम कहीं और कुछ संगति करने का सोच रहे हैं। ये किस लिए? परमेश्वर में बढ़ने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर का नूर, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया, ये सारी चीजें हमारे ऊपर आने लगेंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो पढ़िए। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हाँ, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लिखा है जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हम किसकी संगति कर रहे हैं? हालेलुया। इधर तो आए हैं प्रभु की संगति करने के लिए, लेकिन जैसे ही गए एक ऐसी औरत के पास बैठ गए, एक ऐसे भाई के पास में बैठ गए, एक ऐसी लड़की से मिल लिए जो बिल्कुल ही गलत चीजों की बात करती है, बिल्कुल ही बुराई के अंदर बात करती है, बिल्कुल ही वो सिर्फ गालियों से बात करता है। ऐसे ही संगति में चले गए, कभी भी आप और मैं चमकदार नहीं होंगे। आए तो थे आप यहाँ चमकदार होने
के लिए, परंतु चले गए वापस उस डगर में और आप वापस बूढ़े हो गए। हालेलुया, आपका दिमाग बूढ़ा हो गया। बोलो यीशु मसीह की, आत्मा भी बूढ़ी हो गई। ऐसे करके फिर आए अपने आप को चमकाने के लिए। लेकिन लिखा है जैसे लोहा लोहे को चमकाता है, बोलो यीशु मसीह की, जैसे लोहा लोहे को चमकाता है वैसे ही तू भी अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जिस व्यक्ति के साथ हम रहेंगे, जिन लोगों के साथ हम रहेंगे, हम वैसे ही बनते जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि संगति बहुत महत्वपूर्ण है और ये संगति कोई गलत कामों के लिए नहीं है। हालेलुया, मैं जब बोलता हूँ कि चलना है आपको कहीं मेरे साथ, पूछूंगा, घर पे पूछते हैं, मना कर दिया। हालेलुया, ये क्या है? लेकिन यदि बोले वो माउंट आबू जा रहे घूमने के लिए, हाँ तू जा घूमने जा तू। हालेलुया, वो वहां दिल्ली जा रहे हैं, हाँ तू जा घूमने जा दिल्ली। लेकिन यदि कहीं संगति के लिए जा रहे हैं, तू स्विमिंग पूल जाऊं, हाँ जा स्विमिंग पूल जा। हालेलुया, लेकिन हम जा रहे हैं आरुल थॉमस की मीटिंग में चल लिया, मैं भी पूछेंगे, वो मना कर दिए। हालेलुया, लिखा है लोहा लोहे को क्या करता है? चमकाता है। स्विमिंग पूल के लिए जा सकते हैं, कपड़े खरीदने के लिए जा सकते हैं, वाटर पार्क जा सकते हैं, गार्डन जा सकते हैं, सिटी पार्क जा सकते हैं, जीटी जा सकते हैं, पत्रिका गेट जा सकते हैं, न जाने कहां जा सकते हैं, इंडिया गेट जा सकते हैं, कुतुब मीनार जा सकते हैं, परंतु संगति में क्यों नहीं जा सकते? हालेलुया, संगति में क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि संगति में जाएंगे तो चमकदार हो जाएंगे और आज चमकदार नहीं दिखेगी। हालेलुया, जब छुर्रा छुर्रे पे चलता है और आपस में जब वो चलते हैं, उसके बाद में जब काट करके देखते हैं तब पता चलता है हाँ ये चालू हो गया है। हालेलुया, अपनी उंगली पे नहीं काटते तुरंत, तब कोई मीट आती है या तो कोई कुछ फल फ्रूट हमारे पास आता है, जब हम चला करके देखते हैं तब वो हमको पता लगता है जी ये क्या हो गया है, चालू हो गया। हालेलुया, संगति इतने महत्वपूर्ण है। हालेलुया, जिन लोगों के साथ रहेंगे वैसे बनते जाएंगे और जिन लोगों के पास में चले जाएंगे जहां पर कोई संगति का नाम नहीं, सिर्फ नकारात्मक बातें हैं, सिर्फ अंधकार की बातें हैं, सिर्फ बर्बादी की ओर बातें हैं, आप कभी भी ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। हालेलुया, आपको ऊपर बढ़ने के लिए आपको एक अच्छी संगति की जरूरत है। आपको ऊपर बढ़ने के लिए आपको एक प्रभु के लोगों की जरूरत है, ताकि आप संगति में जाओ और परमेश्वर आपको उठा ले। हालेलुया, शद्रक मेशक अबेदनगो को देखा, तीनों की संगति एक ही रहती है और बोलते हैं तीनों, चाहे हमारा परमेश्वर हमें मार दे तो मार दे, चलेगा। हालेलुया, उस राजा के सामने, नबूकदनेस्सर राजा के सामने बोलते हैं कि यदि हमारा परमेश्वर आए चाहे नहीं आए बचाने, लेकिन हम दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया, हम दंडवत नहीं करेंगे, हम नहीं झुकेंगे। ऐसा करके उनको आग की भट्टी में डाला और आया वही बचाने जिसके लिए उन्होंने प्रथम स्थान को चुना। बोलो यीशु मसीह की। और हमारी संगति भी एक प्रथम स्थान को चुनना होनी चाहिए, जैसे कि हम चमकदार क्या होते जाए, बनते जाए। हालेलुया, हमारे कामों में एक चमकदार, हमको नहीं मालूम होता था हमको कैसे बात करनी होती है, हम तू तड़ा कैसे बात करते थे, हम क्षमा करने के बारे में नहीं जानते थे जब प्रभु में नहीं थे, हम प्रेम की भाषा को नहीं समझते थे, हम ये सब नहीं जानते थे। लेकिन आज आप खुद आप इस बात को बताइए, क्या आपको प्रेम करना आया या नहीं आया? हालेलुया, बोलो ना जोर से, आपको प्रेम करना आया या नहीं आया? आपको क्षमा करना आया या नहीं आया? आपको माफ करना आया या नहीं आया? आपको किसी को ऊंचा उठाने के लिए आया कि नहीं आया? आया। हालेलुया, और ये आएगा तब तक जब तक हम संगति में लगातार बने रहेंगे। यदि संगति से निकल गए, हम भी परमेश्वर के राज्य से निकल गए। हालेलुया, और फिर प्रभु भी बोलेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? आप बोलोगे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली है, तेरे नाम से मुर्दे जिंदे किए। प्रभु बोलेगा मैं नहीं जानता तू कौन है। हालेलुया, फिर आप बोलेंगे देखो आरुल थॉमस के पास साथ में भी मेरी फोटो है। हालेलुया, आप बोलेंगे देखो प्रभु के दास इसके साथ में भी मेरी फोटो है। अरे होगी भाई फोटो, मैं नहीं जानता तेरे को। हालेलुया, और
संगति इतना महत्वपूर्ण है जिसके साथ में रहेंगे। और ये सब ये हम बहुत ही पहले से इस बात को सुनते आ रहे हैं कि रंग में बरन तो आवे हालेलुया हालेलुया। लेकिन यही बात है, यही संगति की बात है। यदि संगति में रहेंगे तो गुण तो आएंगे। जिस व्यक्ति के साथ ज्यादा रहेंगे आएगा वही भाव। इसलिए एलिशा को अभिषेक किया, साउल ने दाऊद को अभिषेक किया। हालेलुया। और ऐसे पौलुस तिमोथी को अभिषेक किया। अनन्यास को भेजा परमेश्वर ने, जब पौलुस की आंखें बंद कर दी 3 दिन तक। और वो पौलुस जो एक समय मसीह लोगों को मारता था, पीटता था, घसीट के डालता था अंदर कि तुम ये करोगे, जैसे आज के लोग धर्म परिवर्तन के नाम पे लड़ते हैं, वैसे ही वो भी एक प्रकार का इस बात को समझता था कि ये लोग जादू टोना करते हैं या ये करते हैं वो करते हैं। मसीह लोगों को जेल खाने में डालता था। लेकिन ऐसे ही जब पौलुस जा रहा था एक रास्ते से, तो यीशु ने उससे बात की, हे पौलुस तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। पौलुस बोलता है, प्रभु मैं कौन सता रहा हूँ? यीशु ने बोला, जब तू मेरे चेलों के साथ कर रहा है तो तू मेरे साथ कर रहा है। हालेलुया। 3 दिन तक उसकी आंखें बंद रही, 3 दिन तक वो नहीं देख सका। और वो इसी बात को सोच रहा था कि मैंने बहुत गलत किया है। परमेश्वर ने अनन्यास को बोला, अनन्यास तू जा और जाकर पौलुस के लिए प्रार्थना कर। वो डर गया, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? वो तो एक बहुत ही बड़ा गुंडा और बहुत ही बड़ा खराब व्यक्ति है, वो तो लोगों को मारता है, मुझे तो वहीं चपका देगा वो। हालेलुया। लेकिन अनन्यास, प्रभु ने फिर उसको बोला, नहीं अनन्यास तू जा और उसके लिए प्रार्थना कर। वो गया डरता और जाकर उसके पास जैसे गया, उसकी आंखों से छिलके उतरे। हालेलुया। आंखों से छिलके उतरे और वो देखने लगा। और उस दिन के बाद वो यीशु को ग्रहण करके लोगों के जीवनों को बदल दिया। हालेलुया। उसके बाद में सिलास को प्रभु के बारे में बताया और बहुत सारे लोगों को बारे में बताया। और उसके बाद में धीरे धीरे करते कलीसियाएं बढ़ने लगी। और जैसे पौलुस जाता था, रुमाल रखता था, लोग चंगे होते थे। हालेलुया। एक समय क्या व्यक्ति था, अब क्या बन गया? ये कौन करने वाला है? ये परमेश्वर करने वाला है। लेकिन 1 से 2 जन भले हैं। हालेलुया। अनन्यास नहीं जाता, प्रार्थना नहीं करता, उसको प्रभु के बारे में नहीं बताता और वो अपना मन नहीं बनाता, नहीं होता ये काम। लेकिन संगति जरूरी है। हालेलुया। तो लिखा है, आत्मिक उन्नति एक व्यक्ति से होती है। यदि कोई 2 विश्वासी जन मिले तो बहुत ही हंसते हुए आनंद से जय मसीह की जाए। कईयों के तो मुंह से निकलता ही नहीं है। हालेलुया। कईयों के घरों में मैं जाता हूँ, अंदर बैठे रहते हैं, जब फिर बाहर निकल के आएंगे जय मसीह की 10 मिनट बाद, हालेलुया, 15 मिनट बाद, जबकि मालूम है आवाज से कि कोई आ गया घर के अंदर। लेकिन जब ऐसा लगता है कि बाहर जाएंगे तब करेंगे, ठंडा है। हालेलुया। ये व्यक्ति क्या है? ये ठंडा है, ये गर्म नहीं है। गर्म होता तो तुरंत आता और हाथ मिलाता या फिर बोलता भैया जय मसीह की या बहन जय मसीह की। लेकिन सोचता है, विचार करता है कि बाहर जाऊंगा तब करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। संगति की इतना फर्क पड़ता है कि जब हम एक व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं, जय मसीह की करते हैं, प्रभु के नाम को करते हैं। और दूसरी बात, जब कोई संगति के लिए बात होती है तो प्रार्थना जरूरी है। चाहे वो रोड पे ही आप क्यों ना प्रार्थना करो। हालेलुया। आज इस बात का नियम बना लो, किसी विश्वासी बहन से, भाई से, ऐसी किसी आंटी से, दीदी से, कहीं पर भी मिला, रोड पर यीशु की बात हुई तो प्रार्थना करके ही निकलूंगा। बोलो, प्रार्थना करके ही निकलूंगा। आपकी और मेरी एक प्रार्थना न जाने कितने कामों को कर सकती है, हम नहीं जानते, क्योंकि यीशु ने हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। और कहा है कि मैंने पृथ्वी के ऊपर सारा अधिकार तुम्हें दिया है। तो संगति से आत्मिक मजबूती होती है। जैसे लोहा लोहे को क्या करता है? तेज करता है। हालेलुया। लोहा लोहे को चमकाता है, वैसे ही मसीह को भी चमकाता है। बोलो, वैसे ही मसीह व्यक्ति को भी चमकाता है। हालेलुया।
आप लगातार यहाँ नहीं आते ना तो आप अब तक नहीं चमकते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको संगति से क्या कर दिया, चमका दिया है। हालेलुया। मैं आपसे चमक रहा हूँ, आप मेरे से चमक रहे हैं, और हम सब लोग परमेश्वर के वचन से चमक रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम एक दूसरे के वचन होकर गुजरता है तो हमें बढ़ने का मौका मिलता है। तो लिखा है जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु महान है। एक व्यक्ति अकेला रहता है तो खतरे में है, अकेला व्यक्ति खतरे में है। कई बार कोई अंधेरे में जा रहा है तो बोलता है बैटरी ले जा, बैटरी उसका सहारा बन जाती है। बैटरी नहीं है, चल तू छोटे भाई को साथ ले जा, उसको आता नहीं है कुछ घूसे मारना लड़ाई, लेकिन तू इस छोटे को ले जा। हाँ, 1 से 2 अच्छे हैं। हालेलुया। दिन में भी जा रहे हैं तो रोड पे अकेली मत जाना, उसको साथ लेके जाना। संगति इतना महत्वपूर्ण है। चौथा टॉपिक है विश्वास। संगति में विश्वास और प्रेम बढ़ता है। संगति में विश्वास और प्रेम बढ़ता है। इब्रानियों की किताब इब्रानियों की किताब है 10 अध्याय 24 वचन पढ़ेंगे, 24 और 25। संगति में विश्वास और प्रेम बढ़ता है। यदि हम संगति में आएंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि हमारा प्रेम बढ़ेगा नहीं। हालेलुया। वो वही कलीसिया होगी जिनके अंदर सिर्फ प्रेम की बात नहीं है, कुछ प्रेम की भाषा को नहीं सिखाया गया। परंतु मैं आपको बताऊं कि वचन में ऐसा लिखा है कुरिन्थियों 13 अध्याय में कि यदि मैं अन्य भाषाएं बोलूं, भविष्यवाणियां करूं, चमत्कार दिखाऊं, परंतु यदि मैं प्रेम नहीं रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई जान हूं। हालेलुया। फिर आप सिर्फ छन 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 नहीं करेंगे आप। हालेलुया। आपके अंदर और मेरे अंदर कोई काम नहीं होगा यदि प्रेम नहीं होगा तो। प्रेम सबसे बड़ी चीज है, और लिखा है प्रेम सबसे ऊपर है, उत्तम है। क्या लिखा है, पढ़िए। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि दिनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक किया करो। हाँ, लिखा है और प्रेम और भले कामों में उकसाने। क्या करने, क्या करने, उकसाने के लिए। कोई उकसाता ना लड़ाई के लिए, लड़ तेरी जमीन को उसने दबा लिया। हालेलुया। तू क्यों छोड़ रहा है, ये उकसाना होता है। हा? वो तेरे 1 मार दिया, तू उसके 2 नहीं मार सकता था, तू 1 भी नहीं मार सकता था। ये उसको एक उकसाने का काम है। लेकिन लिखा है लिखा है प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की क्या करे, चिंता करे। यदि मसीह व्यक्ति की चिंता नहीं करता है, यदि उसका पैसा खाने की कोशिश करता है, काम को खाने की कोशिश करता है, या उसको नीचा करने की कोशिश करता है, आप एक मसीह चेले नहीं हैं। हालेलुया। आप और मैं मसीह व्यक्ति नहीं है, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो यदि उसके पैसे को रोका, उसके काम की मजदूरी को रोका, उसकी कई चीजों को रोका, यदि ऐसा है तो हम एक मसीह व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। लेकिन यदि मसीह व्यक्ति को ठगने की कोशिश करे, इससे बुरा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। एक मसीह व्यक्ति को ठगने की कोशिश करे, प्रलोभन देके या लालच देके या बहुत सारी चीजों को करके, इससे बुरा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। उसका न्याय जरूर होगा। हालेलुया। उसका न्याय जरूर होगा। लेकिन यदि हमारे जेब से 2 की जगह 3 की चले जाए तो जा रहा है मेरे भाई और बहन के पास। हालेलुया।
मेरे प्रभु के बेटे और बेटी के पास में जा रहा है, कोई गलत नहीं है यदि 2 की जगह 3 भी चला गया तो। लेकिन यदि काटने की कोशिश करे, छांटने की कोशिश करे, यदि वो काम में हो, मजदूरी में हो, या फिर तनख्वाह में हो, या फिर बातों में हो, बातों में भी काटते हैं ना, बातों में भी काट छाट करते हैं। तुमको क्या आता है? मैं 4 साल से विश्वास कर रहा हूँ, तुम तो भी 6 महीने से आए विश्वास में। ऐसी चीज है। हालेलुया। तुमको क्या मालूम है? तुमको आता ही क्या है? संगति ये नहीं करती, संगति करती है तू बोल सिर्फ मैं सुनूंगा। हालेलुया। तू बोल सिर्फ मैं सुनूंगा। यदि आप कई जगह मैं आपको बताऊं, यदि आप सही स्पष्ट रीति से गवाही नहीं दे रहे ना, तो आपको चर्चों में बैठा दिया जाता है, प्रचार नहीं करना, बैठ जाओ नीचे। हालेलुया। परंतु इधर ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। क्योंकि इधर एक संगति है, इधर प्रेम है, इधर अनपढ़ भी है तो पढ़े लिखे भी है, इधर हर व्यक्ति है। जरूरी नहीं है कि हम सारे एक परिपक्व और पूरे पक्के व्यक्ति बन जाए, नहीं। वचन में पौलुस कहता है मैं अभी भी सीख रहा हूं, मैं अभी भी पक्का पूरा अच्छा व्यक्ति नहीं बना हूं। इसलिए हम सब सीखते हैं। लेकिन कई चर्चेस में मैंने देखा है 40 मिनट के प्रचार के लिए बोला तो 45 हो गई तो इशारा कर देते हैं आगे जाके, बस बस बस। हालेलुया। परंतु इस बात से फर्क पड़ता है कि 40 मिनट के बाद में प्रचार हो रहा है तो ये कोई कलीसिया नहीं है। हालेलुया। लेकिन 40 की 50 हो जाए तो क्या नुकसान है? क्या नुकसान है? क्या सुनने वाले सुन रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए लिखा है कि भले कामों और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की क्या करो? चिंता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चिंता होनी चाहिए। उसका प्रार्थना का निवेदन आ गया तो उसके लिए प्रार्थना की जाए, ग्रुप में आए चाहे फोन पे आए, पूछा जाए। हालेलुया। चिंता नहीं है, ठंडे व्यक्ति हैं। हालेलुया। लिखा है मैं एक दूसरे की चिंता किया करें, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। आज जैसा भी इकट्ठा हुए हैं ना, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। हालेलुया। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। और जैसे कि कितनों की रीति है और कितनी सभाएं आज चल रही है पूरे देश में, पूरी दुनिया में आज सुबह के कितने चर्चेस लगे हुए हैं, कितनी संगतियां चल रही है। कहां पर 2 लाख बेटे, कहां पर 10 बेटे, कहां पर 10 लाख बेटे, कहां पर 20 जन बेटे, कहीं पर 20,000 बेटे, कहीं पर 2,000 लोग बेटे। अलग अलग जगहों पर संगतियां चल रही है। इसलिए कितनों की रीति है कि वह लोग आपस में इकट्ठा होना नहीं छोड़ते हैं। और हमारा काम यही है कि हम इकट्ठा होना ना छोड़ें। चाहे वो संगति दूर हो जाए, दूर मतलब तय हो जाए कि गांधी पथ पर करेंगे, कि चित्रकूट करेंगे, कि मुलोनियावास करेंगे, जहां कहीं करेंगे। हालेलुया। हमको ये ज्ञान लगाना है, ये नहीं कि जाएंगे कैसे, पर ये लगाना है कि ऐसे जाएंगे। हालेलुया। कई लोग इससे ये विचार करते हैं कैसे आएंगे, हमारे पास तो कोई साधन नहीं है। कल किसी की डेथ हो जाए आपके परिवार में, आप बैठने नहीं जाओगे? हालेलुया। आप जाओगे नहीं क्या? आप कार नहीं करोगे? आप 2 लोगों को और नहीं बुलाओगे कि चलो मेरे वहां पे एक मौत हो गई, बैठने जाओ? करोगे कि नहीं करोगे? परंतु प्रभु की बात आती है, कैसे जाएंगे? मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये विचार नहीं करें कैसे जाएंगे, ये विचार करें ऐसे जाएंगे। हालेलुया। ये तरीका है। गाड़ियां बंद नहीं हो गई है, टेम्पो है, ऑटो है, ई रिक्शा है, दुग्गा है कि गुग्गा है, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया के अंदर, सब चीजें चलती हैं। करेंगे और जाएंगे, संगति करके आएंगे, प्रभु का आनंद मनाएंगे। जैसे हम जाएंगे, संगति में जाएंगे और एक ज्वाला के रूप में, अग्नि के रूप में जल कर आएंगे। जैसे कोयला चूल्हे में जब लकड़ी जलती रहती है ना, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, वो लकड़ी बुझ जाती है, परंतु जो जल रही है वो जल रही है। इसका मतलब है जैसे ही हम बाहर आए, संगति से हमने आउट होने की कोशिश की, हम बुझ जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। तो लिखा है आगे
कि कितनों की रीति है एक दूसरे को समझाते रहे। हालेलुया। समझाने का मतलब ये नहीं है कि लड़ो और भिड़ो। हालेलुया। समझाने का ये मतलब नहीं है कि लड़ो और भिड़ो। समझाने का मतलब है कि बहन देखो, परमेश्वर के वचन में तो ऐसा लिखा है, अब आपकी मर्जी है, आप माने या ना माने। परमेश्वर का वचन तो इस प्रकार कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन तो ऐसा कहता है, यदि आप ना माने आपकी मर्जी है, माने तो आपकी मर्जी है। परंतु लड़ने लग जाए, नहीं तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तू तो वो है, ये है, तू तो वचन के अनुसार नहीं चलता है, तू तो कभी वचन में चला ही नहीं, मैं आज इतने दिन से देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। लिखा है एक दूसरे को समझाते रहो, ज्यों-ज्यों इस दिन को निकट आते देखो। किस दिन को? यीशु फिर से आने वाला है। कितने लोगों को पता है? हालेलुया। एक बार एक प्रभु के दास के पास में प्रार्थना कराने के लिए एक व्यक्ति आया, उसको बोला यीशु दोबारा आने वाला है। बोलता है कब आएगा वो? जबकि बाइबल में लिखा है वो बादलों पर आएगा। हालेलुया। कैसे आएगा? संगति को इतना दिन हो गया, संगति सुनते हैं परंतु सिर्फ प्रार्थना करवानी है, ये नहीं मालूम कि यीशु कहाँ आएगा, कब आएगा। हालेलुया। वो आएगा जब उसका आने का समय होगा। लिखा है वो चोर की तरह आएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, तो लिखा है कि समझाते रहे, ज्यों-ज्यों इस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी यह अधिक किया करो। आपको पता है यीशु हमारा दूल्हा है। हालेलुया। यीशु हमारा क्या है? दूल्हा है। और जब जैसे ही शादी की तारीख नजदीक आने लगती है, कभी कपड़े लेने जा रहे हैं, कभी सोने गहने बनाने के लिए जा रहे हैं, कभी टेंट करने के लिए जा रहे हैं, कभी आइसक्रीम करने के लिए जा रहे हैं, क्या क्या होगा वो बातें शाम सुबह चलती है। वो हमारा दूल्हा है, उसकी बात क्यों नहीं चलती है? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम उसकी दुल्हन है, हम उसके लिए सजने के लिए, तैयार होने के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमारी डेट फिक्स नहीं हुई है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पर उसने बोला कि डेट तो होगी नहीं। हालेलुया। डेट तो आप भूल जाओ, पर ये याद रखो कि यीशु दूल्हा बनकर के आने वाला है। हालेलुया। यीशु दूल्हा बनकर के आने वाला है, हम दुल्हनों को वो ले जाने वाला है। बोलो यीशु दूल्हा बनकर वो हम दुल्हनों को ले जाने वाला है। तो इसलिए तैयार रहे, अपने आप में सज धज के तैयार रहे, वचनों से, प्रार्थनाओं से, संगति से। यदि हम सज धज के तैयार नहीं है तो 10 कंवारी और 10 मूर्ख स्त्रियों के समान हम भी पीछे रह जाएंगे। आधी रात आई, बाजे बजे, ढोल बजे, और वो 5 मूर्ख जो स्त्रियां थी, बुद्धिमानों ने तो क्या कर लिया, तेल को एक्स्ट्रा ले लिया, सुबह ही खरीद लिया मार्केट में से जाके। दादू राम जी से कहीं पता नहीं कहां से सुबह ले लिया और कुपी में तेल में भर लिया। और जैसे दूल्हा आया कि बत्ती नहीं बुझनी चाहिए, हमारी चिमनी नहीं बुझनी चाहिए, ऐसे करके तेल को रखा। परंतु मूर्ख स्त्रियों के पास में तेल इतना ही था और सोचे कि ले लेंगे, रात को दुकानें खुली रहती है 9 बजे तक की। हालेलुया। जगा लेंगे दुकान वालों को जाकर के। परंतु जैसे दूल्हा आया, दूल्हा ने देखा तुम्हारे पास तो तेल ही नहीं है। हालेलुया। उनकी बत्तियां तो बुझी हुई थी, चिमनियां बुझी हुई थी, क्योंकि वो दुल्हन के रूप में दिख ही नहीं रही थी, क्योंकि अंधकार था। लेकिन बुद्धिमानी थी, उनके आगे चिमनियां जल रही थी, तो पता चल गया था ये सज धज के तैयार है। लेकिन मूर्खों को कोई पता नहीं चला कि ये क्या है। हालेलुया। वो वैसे ही लगी हुई थी जैसे एक अंधकार में एक व्यक्ति को देख नहीं सकते, सिर्फ काला ही काला दिखता है। और जब दरवाजा बंद हो गया तो मूर्ख स्त्रियां बोली दरवाजा खोलो खोलो खोलो। दरवाजा नहीं खुलेगा। हालेलुया। कौन सी बनना है हमको? मूर्ख, बुद्धिमान। हालेलुया। 5वां टॉपिक चलेंगे, अकेलापन नहीं, संगति चाहिए। बोलो अकेलापन नहीं, जोर से बोलो ना, अकेलापन नहीं, संगति चाहिए। अकेलापन नहीं,
संगति चाहिए। सब उपदेशक की किताब को निकालेंगे, सब उपदेशक की किताब को निकालेंगे। नीति वचन के बाद में किताब आती है सब उपदेशक की किताब, 4 अध्याय और 9 वचन पढ़ेंगे, 9 और 10 दोनों पढ़ेंगे, बस खत्म करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। 1 से 2 इसलिए संगति, इसलिए अकेलापन नहीं। क्या चाहिए? बोलो ना अपने आप को, मुझे अकेलापन नहीं, संगति चाहिए। हाँ, अकेलापन नहीं, संगति चाहिए। लिखा है 1 से 2, बोलो ना 1 से 2, 1 से 2 अच्छे हैं, यानी उसको भी अच्छा समझो, अपने आप को भी अच्छा समझो, परंतु दोनों 1 से 2 अच्छे हैं। हालेलुया। और क्या लिखा है? क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। और जब वो परिश्रम कर रहे हैं, हो सकता है वो प्रार्थना में, वचन में, संगति में, या फिर हो सकता है अपने मोबाइल पर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, या फिर वचन को सुन रहे हैं, या सुसमाचार को बता रहे हैं, या फिर किसी और काम को कर रहे हैं। जैसे कि अभी नई मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, उसमें कई लोगों को चुना गया कि किसी का ये काम है, किसी का वो काम है। 2 व्यक्ति मिलकर के ये काम करेंगे, 3 व्यक्ति मिलकर के ये काम करेंगे, 4 मिलकर के ये काम करेंगे। अलग अलग प्रकार की सेवकाइयां सबको दी गई है रात को। तो लिखा है 1 से 2, बोलो ना 1 से 2 अच्छे हैं, उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। हालेलुया। परिश्रम का अच्छा फल मिलता है यदि 2 जन प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो यदि 2 जन मिलके चल रहे हैं, तो संगति का इतना असर है। इसलिए अकेलापन नहीं, संगति चाहिए। कभी लगे मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, आप आ जाओ, रात को अवेलेबल हूं। हालेलुया। आपको लग रहा है कि मुझे चिंताएं सता रही है, आप फोन क्यों नहीं कर देते? आपको लग रहा है कि मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, आप बात क्यों नहीं कर लेते एक विश्वासी से जो आपको अच्छा लगता हो कि वो मेरी प्रार्थनाओं को मेरी बात को सुन सकता है, वो मेरे लिए प्रार्थना कर देगा, वो मेरी बात को गलत नजरअंदाज से नहीं सोचेगा, गलत से नहीं लेकर जाएगा, वो मुझको समझा देगा, वो मुझको सिखा देगा। इसलिए अकेलापन अच्छा नहीं है। हमको क्या चाहिए? संगति चाहिए। हालेलुया। इसलिए 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे, हालेलुया, क्या लिखा है? पढ़िए। क्योंकि उनमें से यदि एक गिरे तो दूसरा क्या करेगा? उठाएगा। हालेलुया। यदि हमको चिंता नहीं एक दूसरे की, यदि हमको चिंता नहीं है, मेरी प्रार्थना करने के बाद में भी उस व्यक्ति से मेरी चिंता रहती है कि वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। हालेलुया। और मैं फोन करके दोबारा पूछता हूँ कि आप ठीक हुए या नहीं हुए। मेरा फोन दोबारा जाता है, और मैं नहीं करूँ तो मैं कई बार कहीं दूसरी जगह घूम के आया हूँ, तो कशिश को बोलता हूँ, खुशी को बोलता हूँ, इन लोगों को बोलता हूँ, राहुल को बोलता हूँ, फोन किया जाए तो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। हालेलुया। हमारी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि लिखा है एक यदि गिर जाए तो दूसरा उसको क्या कर ले? उठा ले। हालेलुया। क्योंकि समाज में और संसार में आपको उठाने की जगह आपकी टांग को खींच लेंगे। हालेलुया। और किसी एक व्यक्ति ने ऐसे अच्छे से बोला है कि यदि कोई भला काम करना चाहे तो उस व्यक्ति की टांग पकड़ करके नहीं, परंतु हाथ पकड़ करके खींचे। हालेलुया। टांग पकड़ने वाले हर कोई मिल जाएंगे, क्योंकि टांग बिल्कुल पास में ही है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परंतु हाथ जो पकड़ता है वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता है। हाथ वही पकड़ता है। आपने देखा रोड पे कोई जा रहा है तो हाथ पकड़ के फिर छोड़ देगा, क्योंकि वो मुसीबत है। हालेलुया। गाड़ी आ रही है, जा रही है, वो एक मुसीबत का कारण है, वो एक दुख की घड़ी है। हाथ पकड़ा और आगे ले गया, छोड़ दिया। कोई बूढ़ी माँ कोई जा रही है और वो पार नहीं कर पा रही है, तो उसको ले जा करके छोड़ दिया।
परंतु यदि टांग पकड़े, सोचो आप, परंतु यदि टांग पकड़े तो कैसा लगेगा? हालेलुया, कैसा लगेगा? हाँ, बोलो यीशु मसीह की। तो टांग नहीं पकड़ना है, हाथ पकड़ना है। लिखा है एक गिर जाए तो दूसरा उसको क्या करे? उठाए। अब लिखा परंतु हाय उन पर जो अकेला होकर गिरे। हाय क्या है? हाय, हाय वो हाय नहीं, हाय हेलो वो नहीं, लिखा है हाय उस पर। हालेलुया, उस पर हाय जो व्यक्ति अकेला रहकर गिरे, यानी किसी को बताए नहीं प्रार्थना के बारे में, किसी को प्रार्थना के बारे में बताया नहीं, किसी को अपनी समस्या के बारे में बताया नहीं, वचन समझ में आया नहीं आया तो बताया नहीं, आया तो भी बताए, नहीं आया तो भी बताए, आया है तो संगति में बताए और नहीं आया तो संगति से पूछा जाए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो लिखा है हाय उस पर जो अकेला गिरे, अकेला होकर गिरे और उसको कोई उठाने वाला ना हो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो किसी को बताया नहीं, अपना जिक्र नहीं किया कि मैं इस परिस्थिति में गिर गया, मेरे घर में ये समस्या चल रही है, मेरे जीवन में ये दुख चल रहा है, आप प्रार्थना कर दीजिए, आप मुझे सलाह दे दीजिए कि मुझे कैसे चलना चाहिए, मेरी आत्मा व्याकुल हो रही है, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यीशु का मन जब व्याकुल हुआ तो चेलों को बोला कि आओ मेरे साथ प्रार्थना करो। हालेलुया, आओ मेरे साथ प्रार्थना करो। क्या प्रभु के अंदर इतनी शक्ति और ताकत नहीं थी कि वो अकेले प्रार्थना कर सकते थे? लेकिन इसलिए बोला कि आओ, एक से दो जन अच्छे हैं। हालेलुया, एक गिरता है तो दूसरा उसको क्या कर लेता है? उठा लेता है। इसलिए अकेलापन नहीं, हमको क्या चाहिए? संगति चाहिए। तो लिखा है यदि वे गिरे तो एक दूसरा उसको क्या कर ले? उठा ले। परंतु यदि संगति में नहीं आएंगे तो आप बाहर पता नहीं कहाँ गिर रहे हैं। हालेलुया, आप कहाँ गिर रहे हैं? आप साइड पे गिर गए, आप रोड पे गिर गए, आप किसी परिस्थिति में गिर गए, आप किसी समस्या में गिर गए, आपको कोई उठाने वाला नहीं है। लेकिन आपने फोन कर दिया कि जी हॉस्पिटल में ऐसी समस्या है, आ रहा हूं मैं। हालेलुया, प्रार्थना करूंगा, मैं आ रहा हूं जल्दी। जेब में चाहे 1000 हो 2000 हो, कोई बात नहीं। वचन में लिखा है, एक बहन का फोन आया, झाड़ली हम जब गए हुए थे तो वहाँ से किसी ने मेरा नंबर लिया। उनका भी 2-3 दिन पहले फ़ोन आया कि भैया मैंने एक व्यक्ति की ऐसे मदद कर दी कि मुझे लगा कि इसके जीवन में कुछ तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, तो मैंने क्या दूसरे व्यक्ति से लेके उसकी मदद कर दी। और अब आधे पैसे तो दे दिए परंतु आधे नहीं दिए। इसके कारण अब वो जिससे मैंने पैसे लिए थे वो मुझे बदनाम कर रही है, मुझे बोल रही है तू कौन से विश्वासी, ये है वो है, और ऐसा करके मैंने तो अच्छा काम किया, आप मुझे बताओ कि क्या सही है क्या गलत है। मैं तो अच्छा ही काम करी थी। और मैंने कहा वो व्यक्ति आपको दिया नहीं दिया? कि वो नहीं दिया। वो क्या बोलता है? वो कहता है मैं सब दूंगा जैसे दूंगा। हालेलुया। मैं बोला देखो आप वचन के अनुसार नहीं काम करें, क्योंकि वचन में लिखा है तेरे पास यदि 2 कुर्ते हैं तो एक को दे दे जिसके पास में। ऐसा नहीं बोला तू कुर्ता खरीद करके दे। हालेलुया, वो समझ गए। मैंने बोला ऐसा नहीं लिखा है, कुर्ता खरीद करके दे। तेरे पास में 1 धोती है, 2 धोती है, जिसके पास में 1 नहीं है उसको दे दे। यदि तू चलने की क्षमता रखता है कि 1 किलोमीटर की जगह 2 किलोमीटर चला जा, ये भला काम है। हालेलुया, परंतु हमारे पास है ही नहीं और इतने चिंता हो गई कि दूसरे से लेके उसको दे दिया। ऐसे भले काम नहीं करना है। मैं इस बात के काबिल ही नहीं हूँ कि मैं इस काम को कर दूं और फिर भी दूसरे से लेके दे रहा हूँ, और इधर से भी बुराइयां मिल रही है, इधर से भी कोई आशीष नहीं मिली, फिर भी कोई बोल रहा है देऊंगा जैसे देऊंगा। हालेलुया, और बीच में फंस गया एक व्यक्ति। परंतु इतना भला करे कि मेरे पास में है तो मैं दे दूं, यदि नहीं है तो सिर्फ मेरी प्रार्थनाएं काम करेगी। हालेलुया, उसने क्या काम किया? दोनों विश्वासियों के लिए काम किया, एक को लेने का, एक को देने का। परंतु बीच में फंस गया एक ऐसा विश्वासी जिसने सिर्फ भला काम किया। हालेलुया, और ऐसा ही है इस दुनिया के अंदर, हम वही काम करें जो हमारे काबिल के अनुसार हो।
वो काम ना करे कि उधर से ले रहे हैं, इसको दिला रहे हैं। एक समय आया, इसने मना कर दिया, वो बोला तू दे पैसे, कहां से देगा? तो आज से हमको अकेलापन नहीं रहना है, संगति में जीवन बिताना है, संगति में गुजारना है। प्रभु हमको संगति से क्या करेगा? उठाएगा। हालेलुया। प्रभु हमको संगति से उठाएगा। और बहुत सारी चीजें हैं, परमेश्वर हमको उठाने वाला परमेश्वर। जैसे क्रिकेट में जो टीमें होती है, यदि एक ही व्यक्ति बॉल को उछाले, एक ही खेले, फिर उछाले, एक ही खेले, कहां तक खेलेगा? हालेलुया। जब तक दूसरा फेंकने वाला नहीं होगा, पीछे पकड़ने वाला नहीं होगा, इधर चौका मारा और चौका नहीं जाने देगा, तब तक जीत नहीं मानी जाएगी। हालेलुया। जीत तब मानी जाएगी जब पूरे टीम होगी क्रिकेट की, तब एक जीत मानी जाएगी। बोलो यीशु मसीह की। हम भी ऐसे ही टीम है। हालेलुया। हम भी ऐसे ही टीम है। कोई कीपर बना हुआ है, कोई फील्डिंग कर रहा है, कि कोई बिल्डिंग कर रहा है। हालेलुया। सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की। हर व्यक्ति अलग अलग काम कर रहा है। अलग अलग कामों में एक क्वालिटी जरूर है कि हम मसीह के बच्चे हैं। हालेलुया। हम मसीह के जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं। और परमेश्वर जैसे हमको ऐसे आपने कभी मकड़ी को देखा ना? उसके पीछे एक तार रहती है, फिर यहाँ जाती है, यहाँ जाती है, ऐसे करती है, वो मकड़ी के जाल को बना देती है। हालेलुया। हम भी वही लोग हैं, एक जाल को बनाने के लिए जा रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की। जो हमारे जाल में आ गया वो गया। हालेलुया। गया मतलब समझो उसकी बीमारियां गई, उसकी तकलीफें गई, उसके छुटकारे हुए, परंतु कोई जाल में आ ही नहीं रहा। हालेलुया। परंतु कोई जाल में आ ही नहीं रहा। हमारी प्रार्थना ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बीमारी में, जो तकलीफ में, वो हमारे जाल में आए। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहा तू जाल को डाल। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो हम परमेश्वर के उस एक मकड़ी के समान है, जो अपने कामों को फैलाता है, अपने जाल को बनाता है। और उस प्रकार हमारा जाल ऐसा बनता है कि फिर लिखा है कि जिस बाड़े को मैं बनाऊंगा उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। हालेलुया। विलाप गीत की किताब में लिखा है कि जिस बाड़े को परमेश्वर ने बनाया है, उस बाड़े को कोई नहीं तोड़ सकता है। जिस दरवाजे को मैंने खोला है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। इसलिए धन्यवाद करो, परमेश्वर ने हमारे लिए एक दरवाजे को खोला है। बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर हमारे लिए इन सारी चीजों को करने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु महान है और सामर्थी और दयालु परमेश्वर है। तो आज जिस फेलोशिप के बारे में, जो संगति के बारे में हमने सीखा है, इस संगति को कभी भी टूटने ना दे। हालेलुया। और बहुत ही अच्छा लगा कि बपतिस्मा पाए हुए लोग जब शुक्रवार को हम आराधना कर रहे थे, सिर्फ एक दो लोग नहीं आए, जैसे कि इंदिरा दीदी नहीं है। हालेलुया। लेकिन आगे बोलना चाहूंगा, जब भी ऐसा मौका मिले, सारे काम दाम, परमेश्वर है पीछे रक्षा करने वाला। हालेलुया। वो ना ऊँगता है ना वो सोता है, सब चीजों की रक्षा करेगा। परमेश्वर हमारे हर एक कामों को बनाने वाला। भूख और प्यास इतनी हो, रात को मैं सोच रहा हूँ नाइट प्रेयर भी करेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक नाइट प्रेयर रखेंगे रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक। खाना पीना, सो के उठ के सब आ जाना। रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रार्थना करेंगे। सिर्फ कुछ गीत होंगे और प्रार्थनाएं होगी। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं से ही हमारे जीवन में काम करेगा। ये लोग, प्रेरित लोग, चेले लोग सिर्फ यही काम करते थे कि प्रार्थनाएं करते थे और लोगों के अंदर काम होते थे। क्योंकि प्रार्थनाएं एक ऐसा जीवन है जो हमें एक ऊर्जा देती है। हालेलुया। क्योंकि जब तक चार्जर हमने बहुत अच्छी कंपनी का लेकर आए, परंतु जब तक मोबाइल में पिन नहीं लगाएंगे तब तक वो चार्जर नहीं होगा। हमको जाना जाता है जैसे कि हम एक अच्छे विश्वासी हैं। हालेलुया। परंतु जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी परमेश्वर के साथ, तो हम चार्जर नहीं होंगे। जैसे चार्जर होंगे, हमारा हाथ कहीं आज कहीं ऐसे मोबाइल है, एक मोबाइल के ऊपर मोबाइल रख दिया, वो चार्ज हो गया। हाँ, हालेलुया। कहीं ऐसे मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर मोबाइल रख दिया, वो चार्ज हो गया। और हम भी ऐसे ही बनने के लिए जा रहे हैं। हमारा हाथ कहीं रख दिया, वो चार्ज हो गया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद यीशु। तेरी
स्तुति मैं